वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। और आज मैं आपके सामने ये जो नई ताज़ा खबर आई है कि अमेरिका की जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, उन्होंने 19 यानी 19 इंडिया के कंपनीज और एंटिटीज पर सैंक्शंस लागू कर दिए हैं। तो उस सैंक्शंस के बारे में मैं बात करूंगा, इंडिया के जवाब के बारे में भी बात करूंगा, और उसके क्या माने हैं, व्हाट आर दीज सैंक्शंस, अमेरिका की क्या राइट्स हैं, क्या लीगल अथॉरिटी है इस तरह के सैंक्शंस लगाने की, और इसके क्या मतलब हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स। लेकिन उससे पहले कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो खबर ये आपने तो देख लिया होगा, इंडिया के सारे अखबारात के मेन कवर पर भी है, और बास टेलीविज़न चैनल भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि यूएस ने कुछ 17 मुल्कों से कुछ तकरीबन 400 कंपनीज के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस इम्पोज किए हैं, जिसमें 19 इंडियन कंपनीज भी हैं। इन पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये रशिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, पास कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक चिप्स वगैरह। तो आप वो तफसील देख सकते हैं, या तो ट्रेजरी, यूएस गवर्नमेंट की ट्रेजरी ऑफिस पे जाके वो उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी, और बाज़ इंडियन अखबारात ने भी लिस्ट किया है। लेकिन वो लिंक मैं अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूएस ट्रेजरी ने कौन कौन से कंपनीज को सैंक्शन किया है। 4 चाइनीज कंपनीज भी हैं उसमें। बेसिकली एक इंडिया के से अगर आप सर्च कर लें फाइंड इंडिया, तो आपको सारे इंस्टेंसेस मिल जाएंगे, वो कंपनीज और वो एंटिटीज, उसके नाम वगैरह, और क्यों भी किया है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन वो भी मिल जाएगा। लेकिन इसके मतलब क्या होंगे? तो बेसिकली अभी तक इंडिया जो रशिया के साथ ट्रेड कर रहा था, तो उसमें अमेरिका वाज बीइंग वेरी एक्सेप्टिंग। तो इंडिया ने तकरीबन 2023 में 65 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड किया है रशिया के साथ। रशिया से तेल खरीदा है, उसको रिफाइन किया है बहुत ज़्यादा, उसमें से यूरोप को भी एक्सपोर्ट किया है, और इंडिया को ये सारा तेल एट ए डिस्काउंट मिल रहा था। इट वॉज अ वेरी प्रॉफिटेबल डील। अमेरिका और यूरोपियंस ने बहुत शिकायतें मुसलसल की कि आप रशियन इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, और इंडिया ने उनके खिलाफ बेसिकली ये इल्ज़ाम लगाया कि आप हिपोक्रिटिकल हैं, क्योंकि आप भी रशिया से एनर्जी खरीद रहे हैं। बाज़ यूरोपियन कंट्रीज जो डिपेंडेंट है रशिया पे, वो ज़रूर ले रहे हैं रशिया से एनर्जी। तो एनीवे 2 साल तक, तो ये जब से 2022 में जब से जंग शुरू हुई, पहले 2 साल में इंडिया हैज़ कॉन्स्टेंटली मेंटेन की ये उसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, वो रशिया का पार्टनर है, और ये इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट में जो कदम उड़ा रहा है उससे। लेकिन इंडिया को हमेशा से डर था कि उस पर सैंक्शंस लग सकते हैं, इसलिए डी डॉलराइजेशन की तरफ वो बढ़ता ही गया। मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका में इस तरह के सैंक्शंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एक ऐसा एक लॉ है जो, अगर आप रशिया की डिफेंस इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपके पास ऑटोमेटिकली उस पर आपको सैंक्शंस लग जाते हैं। जब तुर्की, जो अमेरिका का नेटो पार्टनर है, नेटो एलाई है, ने रशिया से S-400 खरीदे थे कुछ 2.5-4 बिलियन डॉलर का, तो ऑटोमेटिकली टर्की पे सैंक्शंस लग गए और टर्की को F-35 प्रोग्राम से निकाल दिया गया। लेकिन जब इंडिया ने भी S-400 का ऑर्डर दिया, कुछ 6.5 या 8 बिलियन डॉलर का, जिसमें से थोड़ा बहुत डिलीवरी ऑलरेडी हो चुकी, तो अमेरिका ने नेशनल इंटरेस्ट के तहत इंडिया को एक्सक्लूड कर दिया इस सैंक्शन से, यानी इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगे। तो इट वाज रिकग्नाइज कि अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया को अमेरिका की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत है चाइना को बैलेंस करने के लिए, इंडिया से ही टैलेंटेड लोगों को यहाँ लाने के लिए वगैरह वगैरह। इंडिया कैन मेंटेन ए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और इंडिया कैन डू बेसिकली वॉट एवर इट लाइक्स। लेकिन अब एकदम अचानक ऐसा लग रहा है कि वो सूरत हाल बदल गई है, वेदर अमेरिका नीड्स इंडिया और नॉट। अब अमेरिका की गवर्नमेंट ने इंडियन कंपनीज पर सैंक्शंस लगा दिए। इट इज़ नॉट सैंक्शंस ऑन इंडिया, इट इज़ ऑन सैंक्शंस ऑन 19 इंडियन कंपनीज। अमेरिका, देखिए, 2 किस्म के सैंक्शंस लगाता है, जिसको कहते हैं प्राइमरी सैंक्शंस और सेकेंडरी सैंक्शंस। प्राइमरी सैंक्शंस वो है जो अमेरिका के, जैसा कि अगर मैं रशिया से ट्रेड करने लगा हूँ, क्योंकि मैं एक अमेरिकन पर्सन हूँ, यानी अमेरिकन सिटीजन हूँ, या वो लोग जो अमेरिका में रहते हैं, या वो कंपनीज जो अमेरिका में रजिस्टर्ड हैं,
तो ये तीन, यानी या तो अमेरिकन सिटीजन हो, अमेरिकन कंपनी हो, या आप ग्रीन कार्ड होल्डर हो, या यहाँ रहते हैं, यहाँ बिजनेस करते हैं, या आपकी कंपनी यहाँ रजिस्टर्ड है। कई कंपनीज जो फॉरेन कंपनीज है वो यहाँ पे रजिस्टर्ड है। इनफैक्ट जिस स्टेट में मैं रहता हूँ, डेलावेयर, आप भी अपने घर में बैठ के यहाँ पे कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत आसान है, लेस देन आधा घंटा लगता है। लेकिन अगर आप वो कंपनीज है और आपने अमेरिकन की गवर्नमेंट ने कहा कि आप रशिया से ट्रेड नहीं कर सकते, और अगर आपने ट्रेड किया तो आपके ऊपर फाइन्स भी लग सकते हैं, हर ट्रांजैक्शन के लिए $1 मिलियन, या टोटल ट्रांजैक्शन का 50% तक, और आप जेल भी जा सकते हैं। इसको प्राइमरी सैंक्शंस कहते हैं। तो अमेरिका इम्पोजिंग सैंक्शंस ऑन अमेरिकन एंटिटीज, इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है। सेकेंडरी सैंक्शंस वो है जब अमेरिका उन कंपनीज पर सैंक्शंस लगाता है जो जिससे अमेरिका का कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो फॉर एग्जांपल, अगर मॉलडीव की कोई कंपनी रशिया से ट्रेड करने लग जाती है, तो अमेरिका उस पर भी सैंक्शंस लगा सकता है। उसको सेकेंडरी सैंक्शंस कहते हैं। और ये जो सैंक्शंस है, ये सेकेंडरी सैंक्शंस है। तो सेकेंडरी सैंक्शंस कैसा चलते हैं? तो उससे ये होता है कि अगर आप, जैसा कि ये जो इंडियन कंपनीज है, बेंगलोर और हैदराबाद में बैठ के चिप्स भेज रहे हैं रशिया को, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स जो डुअल टेक्नोलॉजी है, जो डिफेंस में इस्तेमाल की जा सकती है, तो अब उस कंपनी पे सैंक्शंस लग गए। उसका मतलब ये है कि वो कंपनी अब किसी अमेरिकन कंपनी से ट्रेड नहीं कर सकती। अगर वो ट्रेड करेगी तो जो कंपनी लेट्स से कि एक्स कंपनी इन हैदराबाद, अगर वो अमेरिका की किसी भी कंपनी के साथ ट्रेड करेगी, तो वो जो अमेरिकन कंपनी है उसके बंदे जेल में जाएंगे, उनके ऊपर बहुत बड़े फाइन्स लग सकते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर उन्होंने 10,000 से इंडिया से 10,000 शॉलें खरीद ली, तो 10,000 $1 मिलियन के ऑफेंस से आप समझिए कितना बड़ा उस पर फाइन किया जा सकता है, या जो टोटल अमाउंट ऑफ ट्रेड है उसका 50%। दूसरी चीज ये है कि वो कंपनी एक्स जो हैदराबाद में है, ठीक है, वो अमेरिका से किसी से ट्रेड नहीं करना चाहती, लेकिन वो डॉलर में ट्रेड करना चाहते, तब भी उसके ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं, और उसके जो एसेट्स हैं वो फ्रीज कर ले सकते हैं। जैसा रशिया के तकरीबन $300 बिलियन यूरोप और अमेरिका ने फ्रीज कर दिए हैं, वो उसे निकाल ही नहीं सक रहा, क्योंकि वो उनके बैंक्स में लगा हुआ है। तो अगर आप पेमेंट करना चाह रहे हैं डॉलर्स में, तो आप नहीं कर सकेंगे। तो उससे ये होता कि आपके कैपेसिटी टू एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगी। तो अगर आप एक कंपनी है, किसी और जगह आप चीज़ें एक्सपोर्ट करना चाहेंगे, तो कैन नॉट। तीसरी चीज ये आपके साथ हो सकती है कि आपके साथ कोई भी अमेरिकन या यूरोपियन कंट्री की कंपनी आपके साथ ट्रेड नहीं करेगी, क्योंकि वो अमेरिका से ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो आपके साथ। तो अगर आप मालदीव हैं, आप रशिया से ट्रेड करें, तो आपके साथ बांग्लादेश की कंपनीज भी आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगी, क्योंकि अगर वो आपके साथ ट्रेड करते हैं तो फिर वो अमेरिका के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। तो ईरान के साथ तो यही हुआ है कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, यानी कोई अमेरिकन ईरान के साथ ट्रेड नहीं कर सकता। और सेकेंडरी सैंक्शंस, यानी जो भी कंपनी ईरान के साथ ट्रेड कर सकती है, फिर वो ना तो डॉलर में ट्रेड कर सकेगी, और ना किसी अमेरिकन कंपनी के साथ ट्रेड कर सकेगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी आप विल बी रिमेनिंग फॉर एवर टू ट्रेड इन नॉन डॉलर करेंसीज, और विथ ओनली वो कंपनीज जो अमेरिकन नहीं है और जो अमेरिका के साथ ट्रेड नहीं करते। इट कैन बी वेरी डैमेजिंग। अब मजे की बात यह है कि ये सैंक्शंस जो है, 30 तारीख को मेरे ख्याल से ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरह अनाउंस किया है। उसके एक दिन बाद जेक सलिवन, जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उनकी फोन पर बात हुई अजीत डोवल से, और जो रीड आउट है स्टेट डिपार्टमेंट में, वो कहता है कि दिस वाज अबाउट सिक्योरिटी इश्यूज, बट मोस्ट प्रोबेबली ये सैंक्शंस के बारे में बात हुई है, इंडिया की तरफ से कोई बयान नहीं आया। रिपोर्टर्स ने बार बार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से ये सवाल पूछा है कि इंडिया का क्या जवाब है, तो अभी तक इंडिया की तरफ से ऑफिशियली कोई जवाब नहीं आया। क्या अब इंडिया अमेरिकन कंपनीज पे सैंक्शंस लगाएगी? कैन यू इमेजिन अगर ये कनाडा करता, तो क्या इंडिया खामोश रहते? क्या इंडिया कैनेडियन कंपनीज के खिलाफ सैंक्शंस नहीं लगाती? तो अब देखना है कौन सी अमेरिकन कंपनीज के खिलाफ इंडिया सैंक्शंस लगाएगी। क्या वो एप्पल के ऊपर सैंक्शंस लगाएगी, या गूगल पे लगाएगी,
या कोई अमेरिकन ऐप को कैंसिल कर देगी, फेसबुक ले लें या ट्विटर ले लें या इंस्टाग्राम। वी विल सी इंडिया की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। अभी तक तो कभी साइलेंस है, लेकिन दिस इज टू अर्ली। लेकिन देखिए, इट इज़ नॉट सच ए बिग इश्यू। इसको इंडिया टोटली नज़रअंदाज करके इंडिया कैन प्रोसीड एज इफ नथिंग हैपेंड, और अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात है इट कैन कंटिन्यू। बट एक चीज़ ऐसी हो गई है जो नहीं होनी चाहिए थी, विच मीन्स के दरवाज़ा खुल गया है जिसके थ्रू अमेरिका अब इंडिया के ऊपर डायरेक्ट प्रेशर लगा रहा है, इंडियन कंपनीज के ऊपर। ये दिस इज एन डेंजरस डेवलपमेंट। और ये आर्ग्यूमेंट के इंडिया इज द मोस्ट एसेंशियल कंट्री, अमेरिका नीड्स इंडिया, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। और आई कैन टेल यू कि ये सारे जो प्रेशर और दबाव आ रहे हैं, इट इज़ नॉट अबाउट रशिया यूक्रेन। वो तो इंडिया ने माफ़ कर दिया, अमेरिका ने उसके बारे में ज़्यादा कुछ किया ही नहीं 2 साल तक, वरना वो पहले ही शुरू में कर सकते थे। इंडिया जब पहले 2022 में कुछ $18 बिलियन का ट्रेड किया था, मतलब डबल हो गया था इंडिया का रशिया के साथ ट्रेडिंग, तो जब ही वो सैंक्शंस लगा सकते थे। लेकिन जब नहीं लगाया, फिर उसके बाद वो 18 से $65 बिलियन हो गया 2023 में। तो अब तकरीबन एंड ऑफ 2024 में, अभी टोटल मुझे याद नहीं है, बट मेरे ख्याल से इंडिया और रशिया का ट्रेड और भी मजीद हो गया है 2024 में। एक थोड़ी वक्फे के लिए थोड़ा सा रुक गया था क्योंकि तेल की प्राइसिंग में कुछ इट वाज नॉट प्रॉफिटेबल टू इंडिया, बट उसके बाद दोबारा वो वापस रशिया का ऑयल खरीद कर रिफाइन कर कर घर पे भी यूज़ कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन फ्रॉम ए डिप्लोमेटिक परस्पेक्टिव, वो बातें कि इंडिया एंड यूएस आर नॉट ग्रेट एलाइज, उसके ऊपर एक सवालिया चिन्ह लग गया है कि क्या आप अपने एलाई को सैंक्शन कर सकते हैं। मतलब नाउ अमेरिका इज ट्रीटिंग इंडिया एज इफ इट इज इन द रशिया चाइना कैंप। और ये सिलसिला आप पिछले 1-2 हफ्तों से देख रहे हैं। तो इंडिया यूएस रिलेशंस आर डेफिनेटली उतने अच्छे नहीं हैं जो 2023 में थे, जब G20 की समिट इंडिया में हुई थी। उसके बाद से, जब से ये खालिस्तानियों को लेके जो पंगे चल रहे हैं, इट इज़ कंटिन्यू टू डिटीरियोरेट। और मुझे लगता है कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी द रॉक बॉटम। अगर इंडिया खामोश हो जाता है, रिटेलिएट नहीं करता, कोई ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं देते, या कोई बीजेपी के मिनिस्टर जो ना जिस तरह बड़े बड़े बयानात देते हैं, हम 30 मार खान हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अगर उस तरह के बयानात नहीं आते हैं तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि देयर इज होप फॉर बिहाइंड द डोर डिप्लोमेसी, के बिहाइंड द सीन्स इंडिया कह देंगे ठीक है, हमारे कंपनीज को आप सैंक्शंस की रिजीम से निकाल दें अगले साल, जब रिव्यू होगा वी विल मेक श्योर कि देयर इज नो ट्रेडिंग गोइंग ऑन। या इंडिया डबल डाउन करे और ये कंपनीज कंटिन्यू टू ट्रेड विद रशिया, बट मेरे ख्याल से दूसरे नाम की कंपनीज खोल खोल ले सकते हैं आप। उसमें क्या है, यानी अगर उन्होंने एक कंपनी को लेटर से एक्स बेस्ड इन हैदराबाद को सैंक्शन कर दिया, तो आप वाई बेस्ड इन सिकंदराबाद दूसरी कंपनी खोल लें जो दूसरी जगह ट्रेड कर सकती है। आई एम नॉट वेरी श्योर वेदर द सैंक्शंस कैन कंटिन्यू टू गो अराउंड। लेकिन क्योंकि ये एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं, इनका रेपुटेशन है जिसके बेसिस पे वो अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, इट मे नॉट बी ईजी फॉर देम टू बी एबल टू मतलब कोई नए नाम से बिजनेस कर सकें। ट्रेडर अगर आप हैं तो ठीक है, बट अगर आप मैन्युफैक्चरर है एंड यू आर प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट, तो आप इतना आसानी से कंपनी का नाम नहीं बदल सकते। एंड देन यू कांट बी सेलिंग द सेम प्रोडक्ट। अगर मिसाल के तौर पे अगर मारुति सुजुकी के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए, तो आप उसका नाम बदल के वही गाड़ी तो नहीं बेच सकते ना। सो दैट इज द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक, कि आई डोंट नो वेदर इट इज पॉसिबल टू अवॉइड सैंक्शंस बाय क्रिएटिंग ऑल्टरनेटिव फ्रंट्स। तो एनीवे, दिस इज अ सीरियस डेवलपमेंट, और एंड इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी कि इंडिया इसको कितना सीरियसली लेता है, और क्या इंडिया इसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करता है। विल इट टेक इट ऑन द चिन और विल इट हिट बैक, ये सवाल उठता है। लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अमेरिका ने एक किस्म से एक डिप्लोमेटिक
वार कर चुका है इंडिया के ऊपर बाय इम्पोजिंग सैंक्शंस ऑन इंडियन कंपनीज। ये बात और है कि इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर कोई ऐसी सैंक्शंस नहीं लगे, बट दिस इज ए डिप्लोमेटिक अग्रेसिव मूव बाय अमेरिका। और इससे यकीनन ना सिर्फ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बट इंडिया की जो पॉलिटिकल सिचुएशन को इजीली बदल सकता है। तो एनीवे वी विल कंटिन्यू टू टॉक अबाउट इट। मैं इस पे नज़र रखता हूँ, अगर इंडिया की तरफ से कोई जवाब आता है एंड देन आई विल ऑल्सो डू अनदर शो। अब अब एक डिप्रेसिंग चीज करना है, जाके इंडिया की बैटिंग देखना है। आई होप के गिल और सरफराज दोनों ही सेंचुरीज मार लें आज। आई डोंट लाइक लूजिंग एट ऑल, मतलब 2-0। चलें दुआ करते हैं कि दीज पीपल रियली एटलीस्ट सेव द टेस्ट, क्योंकि 3-0 ना हो। एनीवे आई होप कि आपको ये कॉन्वर्सेशंस पे सोचने पे मजबूर किया। मैं आपको खुश करना नहीं चाहता एंड आई डोंट वांट टू गिव यू फॉल्स प्रोमिसेस कि भाई वाह 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 हमने ये कर लिया वो कर लिया। जो हो रहा है मैं वही बता रहा हूँ। इंडिया न्यूजीलैंड से हार रही है, 2 टेस्ट मैच हार गई। आप प्रो इंडिया हो या एंटी इंडिया हो, यू कांट चेंज द स्कोर कार्ड। डिप्लोमेसी में जो मैं आपको स्कोर कार्ड बता रहा हूँ, आप प्रो इंडिया हो या एंटी इंडिया हो या वॉट एवर हो, द फैक्ट इज कि इंडिया पर सैंक्शंस लगा दिया है अमेरिका ने और ये दरवाज़ा खुल गया है। और इट इज़ अप टू इंडिया हाउ इंडिया हैंडल्स दिस। अगर इंडिया डोमेस्टिक मार्केट को, डोमेस्टिक पब्लिक को खुश करने के लिए अगर वही उस तरह के बातें की करने लगे तो शायद ये दरवाज़ा और बड़ा हो सकता है। लेकिन इफ़ इंडिया हैंडल्स दिस विथ प्रूडेंस, हिकमत के साथ, तो शायद ये दरवाज़ा बंद भी हो सकता है और अगले साल उन कंपनीज पे से सैंक्शंस हटा दिए जा सकते हैं, स्पेशली अगर वॉशिंगटन में नवंबर 5 को गवर्नमेंट बदलती है। बट वी विल सी दैट। मैंने ललन टॉपिक बहुत ही लंबा तफसीलन डिस्कशन किया है अमेरिकन इलेक्शन के ताल्लुक से। आपको अगर चांस मिले तो उसे ज़रूर देख लें और उसका मैं लिंक कम्युनिटी चैनल पर भी, जो कम्युनिटी का हिस्सा है ऑन द चैनल, वहाँ पे ज़रूर लगा दूंगा। अंटिल देन टेक केयर। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान।